फूलपुर लोकसभा सीट पर क्या परेशानी हो सकती है नीतीश कुमार को, यह बड़ा सवाल है। यह इसलिए क्योंकि भाजपा का वहां पर जो 2019 लोकसभा में मतों का प्रतिशत था वह 55.68 था, जो कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा का था। जो दूसरी नंबर की पार्टी सपा के जो उम्मीदवार थे उनको 38 कुछ मत आए थे। ये बातें नीतीश कुमार को और कह सकते हैं कि उनके घटक दलों को, जदयू पार्टी को वहां से चुनाव लड़ने पर कह सकते हैं कि एक सोचने का 1 मिनट के लिए विषय दे जाती है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। जातीय समीकरण क्या कुछ कह रही है फूलपुर की, क्या वह जाति की बेड़ियों में बंद कर वोटिंग करेगी या फिर हिंदुत्व लहर का एक झोंका जिस प्रकार से 14 और 19 में आया था वैसे ही आएगा। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, मगर उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं फूलपुर लोकसभा के सीट पर, जहां अभी फूलपुर लोकसभा 14 और 19 लोकसभा जो है वह बीजेपी जीती है, मगर बीच में उपचुनाव हुए थे तो उनके विपक्षी खेमा जीत लेते हैं। मगर वहां 2000 कई बार देखा गया है लोकसभा चुनाव में पटेल बनाम पटेल का खेल होता है। और भाजपा जिस प्रकार से 2014 और 19 में जो एक हिंदुत्व का लहर कह सकते हैं या भाजपा की लहर कह सकते हैं या मोदी शाह की लहर कह सकते हैं, तो वहां से जिस प्रकार से चुनाव जो जीतने में कामयाब हो जा रही है, उत्तर प्रदेश के 90% सीटें एक बार जीत ली थी, एक बार 80% सीटें जीत ली। और घटक दल सपा बसपा जो पक्ष और विपक्ष की कभी दशकों पहले वह पार्टियां हुआ करती थी, अब वो मिल जाने के बाद भी वहां से 65 सीटें एनडीए निकाल लेती है, भाजपा निकाल लेती है। तो इन बातों को समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का क्या दबदबा है। उसी के बीच फूलपुर लोकसभा सीट आई तो पिछले जो चार दिनों पहले जो हम एनालिसिस कर रहे थे फूलपुर लोकसभा पर, जो जदयू के कई मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें जो आई थी कि वहां से नीतीश बाबू लड़ने वाले हैं, नीतीश कुमार वहां से लड़ेंगे तो अच्छा होगा। उस पर हमने कहा था कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके 49.49% वोट हैं, तो वो बातें हमारी कह सकते हैं कि हम दूसरे अलग लोकसभा का चीज़ें देख रहे थे, वह हमारे जुबान पर 49.5% मत आ गया था, मगर वहाँ पर भाजपा की 55.5% से ज़्यादा मत थी। इसीलिए कह सकते हैं कि वहाँ पर हमसे गलती बुला गया था। वो बातें हम अभी स्वीकार कर रहे हैं, मगर जो बातें अभी बता रहा हूं कि 55.68% वहां पर मत है। और भी अलग अलग जातियों का जो मत है वह कुछ इस प्रकार है कि कह सकते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम होने के चांसेज अगर वहां पर कम रहे तभी वहां पर जो विपक्षी खेमे के उम्मीदवार हैं उनकी मत 50% से अधिक हो पाई, क्योंकि भाजपा 55% मत है। और नीतीश कुमार के लिए वहां पर क्यों परेशानी हो सकती है वो बातें मैं बतला देता हूं। 2.5 लाख यादव मत हैं, 2.5 लाख पटेल मत हैं, 1 लाख ब्राह्मणों के मत 1 लाख से ज़्यादा हैं वहाँ पर। उसी के साथ कायस्थ 75,000 से ज़्यादा हैं, मुस्लिम 1,75,000 से ज़्यादा हैं, मौर्य 75,000 से ज़्यादा हैं, अनुसूचित जाति 2 लाख से ज़्यादा हैं, पिछड़ा वर्ग 75,000 से ज़्यादा हैं। और भी कई जातियों का वोट वहाँ पर है, मगर ये प्रमुख जो 8 जातियाँ थी वो हम अभी बता रहे थे। यानी समझ सकते हैं कि यादव और पटेल मिलाकर 5 लाख वहाँ पर हो जाते हैं, बाकी मुस्लिम 2.25 लाख। अगर ओवैसी साहब अगर वहाँ से उम्मीदवार नहीं देते हैं तो एक बड़ा खेल वहाँ से भाजपा को हराने के लिए किया जा सकता है। मगर क्या नीतीश कुमार वहाँ से लड़ेंगे तो यादव और पटेल समाज के जो वोटर हैं क्या वह उन्हें एक मुश्त वोट करेंगे। बताया जाता है सपा के पारंपरिक वोट यादव रहे हैं और बिहार में आरजेडी के पारंपरिक वोट यादव रहे हैं। तो ये बातें जगजाहिर है कि जातीय समीकरण किस प्रकार से हावी रहती है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी वहाँ से लोकसभा गए थे 2014 में। 75,000 मौर्य समाज का भी वोट है, उससे ज़्यादा है। ब्राह्मणों का 1 लाख से ज़्यादा मत है। कई जो वहाँ पर कई खबरें जो यह चलते रहती है अगड़े पिछड़े और ऐसी तमाम बातें, उसमें एक बातें यह भी है। वहीं कायस्थ का भी 75,000 वोट है। तो इन बातों से समझ सकते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर दावेदारियाँ हो सकती है और किस पार्टी की। क्या नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो लोग भाजपा को उतना मत नहीं देंगे जितना कि केसरी देवी पटेल को वहाँ पर वोटें आई थी। तो अब ये बातें हैं,
ये जातीय समीकरण से क्या कुछ तय होगी या नीतीश कुमार के लिए वहां पर क्या कुछ परेशानियां हो सकती है, यह उनके जदयू के नेताओं की, उत्तर प्रदेश के जदयू के नेताओं का दावा है कि वहां से अगर नीतीश कुमार लड़े फूलपुर से तो फिर वह सीटें जीत सकते हैं। इससे पहले बता दें कि फूलपुर ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र रहा है, वहां से कई पॉपुलर नेता जीत कर आते रहे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी भी 3 बार जीते हैं, उनकी बहन भी वहां से जीते हैं विजयलक्ष्मी पंडित। फिर वहां से बीपी सिंह भी 71 में जीतते हुए नजर आए थे। अभी हाल ही में जिनका पुलिस कस्टडी में अपराधियों ने गोली मार दी, अतीक अहमद जो बाहुबली सांसद रहे हैं वहीं से रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वहीं से सांसद हैं। तो वहां से कई चेहरे, बड़े बड़े नामी चेहरे भी जीत कर आते रहे हैं। तो क्या नीतीश बाबू अगर वहां से लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे या नहीं, इन बातों का कमेंट बॉक्स में जाकर जो दर्शक और श्रोता सुन रहे हैं वह भी जवाब दे सकते हैं। ये कुछ बातें थी फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर कि क्या मुश्किलें हो सकती है नीतीश कुमार की, क्योंकि वहां से 55% से ज़्यादा मत भाजपा के पास है। और अगली बार क्या कुछ रहेगा, वह आगे के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे और समीकरण बनेंगे उसके आधार पर वहां पर मत पड़ेंगे और मतों का प्रतिशत तो 2024 में जब चुनाव हो जाएगा संपन्न तो तभी पता चलेगा। मगर अभी फिलहाल जो खबरें हैं उसी खबरें के आधार पे हम अभी बातें बता रहे थे। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।